26 जनवरी 2011 को मुजंग चौक में दो पाकिस्तानियों फैजान और फहीम को कत्ल करने वाले अमरीकी जासूस रेमन डेविस की किताब ने नई बहस छेड़ दी है। मकतूलीन के वकील असद मंजूर भट्ट का कहना है कि वुरसा सुलह के लिए दबाव के बावजूद रेमन डेविस को सजा दिलवाने के लिए पुरअज़्म थे। हमेशा वो बड़ा ही फिरौनियत और प्राउड एटीट्यूड के साथ अदालत में खड़ा होता था। जिस तो ये बिल्कुल ऐसे ब्रेक ऐसे गिरा, बिल्कुल ऐसे गिरा और इसके ये था। और उस दिन मैंने देखा इसके चेहरे के तासुरात भी बिल्कुल डिप्रेशन, और उसकी जो कार्मिला कॉनरे और ये सारे इनके जो आते थे लोग, उनके भी चेहरों की हवाइयाँ उड़ी हुई थी। साबिक सेक्रेटरी जनरल सुप्रीम कोर्ट बार असद मंजूर भट्ट ने करार दिया कि रेमन डेविस के इल्जामात रियासत पाकिस्तान पर हमला हैं। हुकूमत को अमरीकी जासूस के खिलाफ कार्रवाई के लिए अमरीकी अदालतों समेत आलमी अदालत इंसाफ से रुजू करना चाहिए। खुदारा इसके ऊपर स्टैंड है और पूरी वर्ल्ड को बताया कि ये गलत है और उसके ऊपर तमाम कानूनी और तमाम पहलू लेने चाहिए। इसमें हमें इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में भी जाना पड़े तो जाएं। मैं तो कहता हूँ अमेरिकन कोर्ट्स में जाएं। क्यों नहीं हो सकता? एक बंदे को इतनी आज़ादी है कि वो यहाँ बंदे मारे और निकल जाए, फिर वहाँ जाके बकवास करे। मकतूलीन के वुरसा के वकील का कहना है कि वफाकी और सूबाई हुकूमतों की जिम्मेदारी है कि वो रेमन डेविस के इल्जामात की वजाहत करें। कैमरामैन महबूब मलिक के साथ इदरीस शेख, डॉन न्यूज़, लाहौर।